किताब हाथ में हो या दिमाग को आराम, आखिरी दिन की पढ़ाई पास कराती है या और कंफ्यूज करती है। हर घर हर माने छात्र आज इसी सवाल से जूझ रहा है। तो सबसे पहले प्रिया जी, आपको तो मेरे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। जी, इन्हीं सवालों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपसे सवाल है कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या माइंड को फ्री रखना, बताइए ज़रा आप। अ, पढ़ाई के एक दिन पहले स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। हम अपने माइंड को जितना हो सके काम और टेंशन फ्री रखे, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। अच्छा। लेकिन क्विक रिवीजन भी साथ ही साथ अगर हो जाए तो हम्म। वो भी बेहतर रहता है। तो अच्छा। दोनों सही है। नहीं, कुछ छात्र कहते हैं कि परीक्षा से पहले थोड़ा घूमना फिरना अच्छा रहता है, जो तनाव कम करता है। इस पर आपका क्या अनुभव है, थोड़ा बताइए। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मैं घूमना फिरना बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग सपोर्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि ट्रैवल करने से हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है और एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम हम्म। जाए, नई जगहों को सीखे, हम्म। नए आइडियाज जाने, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर्स को सीखे, राइट। हम्म। बुक की नॉलेज से ज्यादा ट्रैवलिंग मैं भी प्रिफर करती हूँ। अच्छा। लेकिन ट्रैवलिंग हैम्पर भी करता है एजुकेशन को, कब? जब प्री एंड पोस्ट 5 डेज को हम लोग उस ट्रैवलिंग में शेड्यूल में ऐड कर लेते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं एक दिन या फिर 2 दिन का ट्रैवलिंग प्लान कर रही हूँ, हम्म। और मैं उसके पहले से 5 दिन पहले से मैं प्लानिंग शुरू कर दूंगी, राइट। मैं हम्म। क्या पहनना है, क्या ले जाना है, बच्चों अपने फ्रेंड से बातें करने लगेंगे। तो वो 5 दिन ट्रैवल के पहले के, और ट्रैवलिंग करने के बाद जब हम लोग आते हैं तो फिर से 5 दिन हम उस पर चर्चा करते हैं कि हमने ये किया, ये मिस हो गया, अरे यार ये कर लेना चाहिए था। तो वो हम्म। जो 5 डेज ट्रैवलिंग के बाद का और 5 डेज ट्रैवलिंग के बिफोर जो 10 डेज होता है, वो हमारे एजुकेशन को हैम्पर करता है ऑनेस्टली। अच्छा। अच्छा। लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ पे आप जाए और आपको मेंटली पीस मिले, जैसे कि पार्क जा सकते हैं हम लोग, राइट। मंदिर जा सकते हैं अगर अगल बगल कहीं है तो ट्रैवलिंग यस जी जी। नहीं, बहुत ऐसे करना। अक्सर जैसे गांव देहात में देखा जाता है कि यहाँ के बच्चे लोग जो होते हैं ना, अक्सर यही बात बोलते हैं कि नहीं, एक दिन जो है कि पढ़ाई अगर हम छोड़ देते हैं और खूब घूमते फिरते हैं तो माइंड इससे फ्री रहता है और एग्जाम देने में आसानी होता है, जो कि अच्छा रहता है। इस पे क्या कहना है आपको? बिल्कुल, एक दिन पढ़ाई ना करने से बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है। वही हम्म। मैंने कहा ना कि हम ट्रैवलिंग एक दिन करते हैं लेकिन उस पर चर्चा 10 दिन कर लेते हैं। अच्छा। वो अच्छा। जो 10 दिन होता है वो नुकसान पहुंचता है। अच्छा। अच्छा। तो मेरा ओपिनियन है कि ये घूमना चाहिए, और घूमने से तनाव मुक्त रहते हैं हम लोग, और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, हम एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। यस, तो ट्रैवलिंग करना चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके। अच्छा, एक और बात बताइए कि परीक्षा के एक दिन पहले या एक महीना पहले मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना कितना जरूरी है, या नॉर्मल है, बहुत, बनाना ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत सोशल मीडिया मोबाइल से बहुत दूरी बनाना चाहिए, हम्म। इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली भी देखा जाए तो या फिर मनोवैज्ञानिकों का हम्म। भी कहना है कि अगर हम मोबाइल से जुड़े रहते हैं तो हम फ्रेंड से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। फ्रेंड हम्म। से कनेक्टेड रहते हैं, फिर हम वो क्या पढ़ रहे हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज हो गया क्या उनको, हम इस पे ज्यादा हमारा ध्यान बढ़ जाता है, राइट। अब हम्म। मोबाइल अगर हमारे पास है वाइल स्टडिंग तो वो एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। हम्म। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा कि हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं मोबाइल से पढ़ने के लिए। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। जो उसका सही इस्तेमाल कर ले उनके लिए तो अच्छी बात है ही, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो मोबाइल से दूरी जितना ज्यादा बनाए रखे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है कि दूरी सबसे बेस्ट है ना? यस। अच्छा। आ, अगर मोबाइल का सही यूज भी हो सकता है, लाइक अलार्म के रूप में हम लोग टाइम सेट कर सकते हैं हम्म। कुछ गूगल वगैरह पे, या फिर अच्छे अच्छे एप्लीकेशन यूज करके हम अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। हम्म। तो अगर सही इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर, नहीं तो दूरी बनाना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा। अच्छा। अच्छा, उस दिन पढ़ाई का सही समय कितना होना चाहिए, ज़्यादा घंटे या सीमित, और या फोकस मान थोड़ा सा पढ़ाई?
क्या लगता है आपको? एग्जाम से एक दिन पहले, राइट? नो नो, एक एग्जाम सप्ताह से, ऐसे आप जुड़ सकते हैं कि लिमिट कितना होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम से कुछ दिन पहले बच्चे को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, हम्म। मेरा ओपिनियन है। अच्छा। क्योंकि स्टडीज जो होता है वो आप 1 ईयर में, अभी जैसे क्योंकि बोर्ड एग्जाम होने वाली है, हम्म। तो 1 साल में जो भी बच्चे ने पढ़ा है वो सफिशियंट होता है। अब एग्जाम की नजदीक ही आती जाएंगी, हम लोग एक वर्ड है प्रोकास्टिनेशन, अपने काम को टाल मटोल करके नेक्स्ट डे के लिए छोड़ते जाते हैं। तो बच्चे में भी ये होता है कि हम जब नजदीक आते ही जाता है तो हम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, राइट? हम्म। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजुअली होना ये चाहिए कि 1 ईयर टोटली पढ़ना चाहिए, और एग्जाम जैसे ही नजदीक आए हम्म। हमें अपने टाइमिंग को थोड़ा रिड्यूस कर देना चाहिए। लाइक मैक्सिमम 4-5 आवर्स बहुत होता है, हम्म। वो भी कंटिन्यू नहीं, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने के बाद। अच्छा। और 4-5 आवर अगर फोकस्ड होकर के बच्चे पढ़ते हैं तो वो हम्म। सफिशियंट होता है, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा, परीक्षा से पहले नींद का क्या रोल होता है और कितने घंटे की नींद यानी आदर्श मानी जाती है उस समय, बताइए जरा। परीक्षा से पहले नींद का रोल, यस। जी जी। नींद का एक साइंटिफिकली अगर मैं एक रीजन बताऊं तो, जो भी हम सीखते हैं, लर्न करते हैं पूरे दिन में, जो हम्म। भी हम पढ़ते हैं, हम्म। वो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है, जी जी। हिप्पोकैम्पस बोलते हैं उसको। वो स्टोर करता है वो मेमोरी को। और जैसे जितना गहरी डीप स्लीप हम लोग लेते हैं, अच्छी नींद, पूरी नींद अगर हम लोग लेते हैं, हम्म। तो वो इंफॉर्मेशन, वो जो हिप्पोकैम्पस लेता है, वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ट्रांसफर कर देता है डीप स्लीप में जब हम सोते हैं। और हम्म। सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जी जी। तो वो इंफॉर्मेशन अगर हम जो भी दिन में पढ़ते हैं और अच्छे से अगर हेल्दी गुड स्लीप, अगर हम कंप्लीट स्लीप ले लेते हैं, जी गहरी जी। नींद लेते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाता है। तो अच्छा। कहा जाए तो हमारा मेमोरी बूस्ट अप करने में हेल्प करता है अच्छा नींद। और मेमोरी अच्छा रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगी, राइट? हम्म। इंफॉर्मेशन बढ़ेगा, इसलिए गुड स्लीप इज वेरी मच एसेंशियल, यस। अच्छा। अच्छा, अगर छात्र घबराहट या डर महसूस कर रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट देखा जाता है बच्चों के साथ, उस दौरान क्या करना चाहिए, बताइए जरा। छात्र घबराहट, स्ट्रेस फील जी जी। कर रहे हो तो क्विक क्विक रेमेडीज जो होती है, जो सडनली हमें करना चाहिए, वो ये कि मन में काउंटिंग करना चाहिए, लाइक बैकवर्ड काउंटिंग, जिसमें जिससे होता क्या है कि स्ट्रेस से थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है हमारा, तो डिस्ट्रैक्शन होता है, तो हम स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं। एक ये हम्म। हो गया। दूसरा, डीप ब्रीथ ले सकते हैं, लंबी गहरी सांस लेने पे भी हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है। तो शॉर्ट टिप्स तो मैं फिलहाल यही दे पाऊंगी आपको। ओके ओके। अच्छा, कुछ खास सवाल है जो कि बताइएगा, परीक्षा से एक दिन पहले मॉक टेस्ट देना सही है या उससे तनाव बढ़ सकता है? इस पे आपका क्या राय है? परीक्षा से एक दिन पहले मॉक टेस्ट दे जी। सकते हैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट ऐसा हो कि आपने जो पढ़ाई किया है, रिवाइज जो आपका टॉपिक है, उसी हम्म। टॉपिक से रिलेटेड छोटा छोटा मॉक टेस्ट हो, जो आपको काफी स्ट्रेस फील ना करे। और कोई नया मॉक टेस्ट हम लोग अगर टेस्ट देने जाए, तो हो सकता है कि मार्क्स कम आने की वजह से और हम लो कॉन्फिडेंस फील करने लग जाए, स्ट्रेस फील करने लग जाए। इसलिए मॉक टेस्ट देना चाहिए, अच्छी बात है, हम्म। लेकिन उसी टॉपिक का ध्यान रखते हुए जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम्म। और छोटा हो, जिससे हमें परेशानी ना हो, ज्यादा लंबे समय तक बैठना ना पड़े, हमें मुश्किल ना लगे, आसान आसान मॉक टेस्ट देना चाहिए, ओ। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अच्छा। अच्छा, एक ऐसा सवाल है जो अक्सर जो है कि गांव देहात से ऐसा निकलता है। गांव देहात जो है कि जो बच्चे होते हैं अक्सर जाते हैं टाउन सिटी में एग्ज़ाम देने, क्योंकि गांव देहात के बच्चे जो है कि शहर का भ्रमण करने का तो मौका जल्दी मिलता नहीं है। तो लोग है कि हम्म। एग्ज़ाम्स देने तो जाते हैं लेकिन वो खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वहाँ पे जो भी होता है। तो या क्या खान पान हम्म। का परीक्षा से एक दिन पहले का प्रदर्शन पे कितना असर पड़ता है या पड़ सकता है, बताइए ज़रा।
उन बच्चों के लिए जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, गांव में हमें बहुत ज्यादा हेल्दी फूड अवेलेबल होता है, न्यूट्रिशियस फूड मिलता है जिसमें जी काफी पोषण पाई जाती है और उनका बॉडी काफी हेल्दी होता है अगर हम शहर के बच्चों से कंपैरिजन करें तो। जी जी राइट, क्योंकि शहर में बच्चे यूजुअली जंक फूड खाते हैं, जी जी। लेकिन हमें जंक फूड खाने का क्रेविंग्स वैसे ही होता है। अगर गांव से बच्चे बाहर गए, उनको तरह तरह का जंक फूड दिखता है, उनको लगता है कि ये खा लेना चाहिए, बट होता क्या है कि एक दिन पहले अगर हम जंक फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारा हेल्थ हैम्पर होने का रिस्क बढ़ सकता है। अच्छा अच्छा। राइट, लाइक फूड पॉइजन हो सकता है या फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है जंक फूड खाने से। राइट, जी जी। तो वो अनहेल्दी फूड तो ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं स्पेशली मैं अपने स्कूल लाइफ से रिलेट करके बोलना चाहूंगी। जी। यूजुअली हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले रात रात को जग के पढ़ते थे, अच्छा क्योंकि अच्छा। हमें वैसे गाइड करने वाले नहीं शायद मिले। हम्म। तो रात को जग के पढ़ते थे एंड हम रात को कॉफी कंज्यूम करते, अच्छा कॉफी पीते थे। कॉफी से नींद नहीं आती है, वो टायर्ड सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अच्छा। तो कॉफी कंज्यूम करते थे, नींद नहीं आती थी और नेक्स्ट डे हम लोग एग्जाम देते थे। स्कूल लाइफ था, पता नहीं चलता था। लेकिन अब के बच्चे को मैं सजेस्ट करूंगी कि कॉफी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए एक दिन माने पहले। बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा। आपके अनुभव में परीक्षा से एक दिन पहले की कौन सी गलती छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? बताइए, कौन सी गलती? मेरे अनु हम्म, सब एक दो चीज है जो मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताना चाहूंगी। जी जी, वही कंपैरिजन। अपना ही अनुभव बताइए मुझे। हाँ, कंपैरिजन की मैंने दो चैप्टर पढ़ा है, मेरे दोस्त ने तीसरा भी पढ़ रखा है, तो हम वो कंपैरिजन करते कि अरे यार उसको ज्यादा आता है। हम्म। राइट, एक दिन पहले वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, उस चक्कर में हमने जो पढ़ा है वो हम भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा। एक नुकसान अच्छा। ये। दूसरा, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम्म। दूसरा, हमें नया टॉपिक हड़बड़ी में जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ये सजेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म हम लोग सोचते हैं कि लास्ट डे है तो लास्ट डे में एक नया टॉपिक ये पढ़ के जाए, तो इट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि नया टॉपिक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उससे हम्म। बेहतर ये होता है कि जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है उसको एक बार दोहरा ले, और बस उतना काफी होता है उतना ही नया काफी होता टॉपिक है। के चक्कर में। हाँ, यस। अच्छा, अक्सर क्लासरूम में जब बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, तो उनको किस तरह से हॉल में बैठना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस माइंड से एग्जाम देना चाहिए, थोड़ा इस पे बता सकती हैं आप? जी। एग्जाम में जाने से पहले एक दिन पहले अपने सारे एडमिट कार्ड एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है, पेन पेंसिल इरेजर, और हम्म। एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उन सबको पढ़ लेना चाहिए, अच्छा। अवेयर होना चाहिए। और हम्म एग्जाम सेंटर में जाने के एग्जाम क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि एक दो मिनट अगर आपके पास समय है तो अपने आंखों को बंद करके डीप ब्रीथ ले, ताकि हम्म आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए तो आप कॉन्फिडेंटली, आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। और क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं फर्स्ट पेज में, हम्म। 4-5 लाइन का इंस्ट्रक्शंस रहता है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए बच्चे को। क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि अरे हमें पता नहीं था कि ये कितने मार्क्स का था, या फिर अरे ये नेगेटिव मार्किंग था, पता नहीं हम्म। था। ये सारी चीज हो जाती है, तो इंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो 2 मिनट आंख बंद करके डीप ब्रीथ लेना चाहिए। इससे आपका फोकस बढ़ता है, हम्म। कंसंट्रेशन बढ़ता है और हम्म। आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। अच्छा और अगर जी जी एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, जी अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर टफ है जी तो जी। आप इजी क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इजी यस, क्वेश्चन से शुरू करना है। अगर हाँ, इजी क्वेश्चन से शुरू कर सकते अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे कि दो पाली में एग्जाम होती है अक्सर, तो प्रथम पाली या द्वितीय पाली में होती है। तो जैसे ही हैं। प्रथम पाली का एक बच्चे एग्जाम देकर निकलते हैं, वैसे ही जो सेकेंड पाली में देने वाले होते हैं ना, उनका क्वेश्चन पेपर देकर कुछ कुछ याद करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, उसको याद करते हैं, उसी में डूब जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या इस तरह से बच्चे को करना चाहिए या माइंड फ्री होकर रहना चाहिए?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माइंड में रश क्रिएट कर देता है, एंजाइटी क्रिएट कर देता है, हमें टेंशन क्रिएट कर देता है माइंड में, हम्म। और इस चक्कर में आपको जितना आ रहा होता है वो भी आप नहीं लिख पाते हो। इसलिए आप जितना हो सके काम रहो, जितना हो सके मन को शांत रखो, हम्म। और अपना फोकस करके अपना आंसर लिखो जितना आ रहा है, बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी कि आपने अपना कीमती समय जो कि इन बच्चों के लिए दिए और सुझाव दिए कि एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या गलत है, क्या सही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।